मैं संतोष पांडे, संस्थापक सनराइज स्कूल आवास विकास गोंडा, आपके सनराइज स्टडी सेंटर पर बच्चों, विद्यार्थियों एवं बंधुओं का स्वागत है। आपको जैसा कि मैंने बताया था, अमोनिया बनाने की दो विधि, एक प्रयोगशाला विधि, एक हावर विधि। हावर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण कल मैंने किया था। आज आपको बनाने की अन्य विधियां बता रहा हूं। बनाने की अन्य विधियों में आप जानते हैं, अमोनियम लवण को NaOH के साथ जब गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इसमें देखिए, अमोनियम क्लोराइड को NaOH के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त हुई। क्या होता है जब नवसादर को NaOH के साथ गर्म करते हैं, अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ये बनाने की अन्य विधि, पहली विधि। इसी प्रकार देखिए, अमोनियम नाइट्रेट, ये भी अमोनियम का लवण है। अमोनियम नाइट्रेट को जब NaOH के साथ गर्म करेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट देखिए प्लस NaOH, अमोनिया गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार देखो, अमोनियम सल्फेट है, ये भी अमोनियम का लवण है। जब NaOH के साथ गर्म करेंगे तो इसमें भी देखिए अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यूरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। क्या होता है जब यूरिया को NaOH के साथ गर्म किया जाता है? NH2CO यूरिया फार्मूला है। जब NaOH के साथ गर्म करोगे तो अमोनिया गैस प्राप्त होगी। ये देखिए क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आ चुका है। धातुओं का नाइट्राइड है। इसमें देखिए दो धातुएं, एक मैग्नीशियम नाइट्राइड, यहां थोड़ा बैलेंसी पर ध्यान दें। Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 12 होता है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स लॉ, इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। Mg की बैलेंसी देखिए +2 हो गई। इसी प्रकार नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर आपको वैलेंसी आती है तो यौगिक का फार्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट सेल में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, अर्थात अष्टक पूरा होने में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो देखो मैंने लिख दिया -3। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या होगा, तो संयोजकता का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात Mg3N2। अब आप देखिए, मैग्नीशियम डाइवैलेंट था, लेकिन Mg के देखिए 3 मॉलिक्यूल हो गए, तो अब ये हेक्सावैलेंट हो गया, 6 वैलेंसी इसकी हो गई। इसलिए आपको यहां देखिए जल के अणुओं की संख्या 6 लेनी है, क्योंकि जल आपका जब वियोजित होता है, टूटता है, तो एक हाइड्रोजन आयन देता है, एक हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसलिए हमेशा के लिए याद रखना है कि जल मोनोवैलेंट होता है। अब आप जल के 6 मॉलिक्यूल ले लीजिए। यहां से देखिए अमोनिया गैस प्राप्त होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार एल्युमिनियम का नाइट्राइड है। अब यहां देखो वैलेंसी विशेष रूप से आपको क्लियर करना है। एटॉमिक नंबर देखो 13 होता है। आउटर मोस्ट सेल में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार एल्युमिनियम की वैलेंसी +3। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, -3। गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। इस तरीके से एल्युमिनियम नाइट्राइड का सूत्र AN हुआ। अब देखिए ट्राईवैलेंट है, इसलिए 3H2O। जब आप जल की क्रिया कराओगे अमोनिया गैस प्राप्त होगी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार कैल्शियम साइनेमाइड, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड, एक बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है। तो कैल्शियम साइनेमाइड पर जब जल की क्रिया कराएंगे, साइनेमाइड पर जब जल की क्रिया कराओगे, तब भी देखिए अमोनिया गैस और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। इस प्रकार से देखिए मैंने 5 विधियां बताया। इस प्रकार देखा जाए तो अमोनिया बनाने की 7 विधि हो गई। एक नवसादर को बुझा चूना के साथ गर्म करके, एक हावर विधि अमोनियम लवण को गर्म करके, मैग्नीशियम नाइट्राइड पर जल की क्रिया, एल्युमिनियम नाइट्राइड पर जल की क्रिया, कैल्शियम साइनेमाइड पर जल की क्रिया द्वारा। इस प्रकार मैंने 5 विधियों से ये और 7 विधियों से अमोनिया का निर्माण किया। अब आप अमोनिया का भौतिक गुण देखेंगे।
भौतिक गुण आप जानते हैं। अमोनिया नंबर 1 लिखेंगे। यह एक रंगहीन तीखी गंध वाली गैस होती है। इस गैस को सूंघने पर छींक आने लगती है तथा खांसी भी आती है, क्योंकि यह आंख और नाक के पर्दे पर प्रभाव डालती है। नंबर 3, अमोनिया का कैरेक्टर हमेशा याद रखो। रहीम जी ने कहा था, रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। किसी भी यौगिक का कैरेक्टर देखना हो तो उसकी क्रिया आप जल के साथ करा दीजिए। अर्थात जब अमोनिया को जल के साथ अभिकृत करोगे तो यहां पर देखो NH4OH मिल गया, अर्थात अमोनिया का कैरेक्टर क्षारीय होता है। तो नंबर 3 आप लिखेंगे। इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। इसका मतलब यह हुआ कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि भाई द्रवणांक अवलिक क्वथनांक, कोई भी गैस जिस टेम्परेचर पर वाष्पित होती है, वाष्प अवस्था में परिवर्तित होती है, उसी टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में भी परिवर्तित होती है। तो द्रवणांक अथवा अवलिक क्वथनांक अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे -133.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अमोनिया का द्रवणांक तथा क्वथनांक है। इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। इस प्रकार देखिए, यह आपका भौतिक गुण हो गया। अब आप रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में सबसे पहले हम किसी भी गैस का कैरेक्टर ही देखते हैं। तो कैरेक्टर देखने के लिए जल के साथ क्रिया। अब आप देखिए, आपको भी अभी बताया मैंने भौतिक गुण में कि अमोनिया गैस को जब जल में प्रवाहित करोगे तो ये जल से अवशोषित होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मैं दुर्बल क्षार भी कहा करता हूं। जल के साथ क्रिया के बाद दूसरा रिएक्शन देखिए, सक्रिय धातु सोडियम के साथ क्रिया। आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ लिया है या हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। आप जानते हैं सक्रिय धातुएं क्या करती हैं? हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। अर्थात अगर अमोनिया की क्रिया मैं सक्रिय धातु सोडियम के साथ कराऊंगा तो सोडियम भी देखिए मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन भी देखिए मोनोवैलेंट। तो ये हाइड्रोजन गैस को, या देखिए हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और स्वयं सोडामाइड बनाएगा, NaNH2। NaNH2 को मैं सोडामाइड कहता हूं। क्या होता है सर? अमोनिया की क्रिया सक्रिय धातु सोडियम के साथ कराई जाती है, सोडामाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरा रिएक्शन सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ क्रिया। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने। क्या होता है जब कास्टिक सोडा के ठंडे वातावरण विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र NaOCl होता है। सूत्र पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ क्रिया। यहां भी देखिए क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ कराई जाती है। तो जब सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ कराओगे तो हाइड्राजीन प्राप्त होगा। हाइड्राजीन का सूत्र देखिए NH2NH2, इसको मैं हाइड्राजीन कहूंगा। हाइड्राजीन प्राप्त होती है। प्लस देखो NaCl प्लस, यहां से देखिए 3 दूनी 6H,
यहां 4 H है, 2 H बच गए, एक ऑक्सीजन H2O। क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ कराई जाती है? इसके बाद देखिए अगला क्लोरीन के साथ क्रिया। क्लोरीन का अणुसूत्र Cl2 होता है। क्या होता है सब? ये पहली कंडीशन है क्लोरीन के साथ क्रिया। नंबर फर्स्ट है अमोनिया का आधिक्य हो, अर्थात अमोनिया के आधिक्य के साथ क्रिया। अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है जब अमोनिया के आधिक्य की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है, तो यहां पर देखो अमोनिया के 8 मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स। आप जानिए ये NH4Cl प्लस देखिए नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। अगर आपसे कोई पूछे कैसे प्राप्त करोगे अमोनिया से नाइट्रोजन, तो अमोनिया की क्रिया क्लोरीन के साथ करा दीजिए, नवसाधन बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। सेकंड कंडीशन परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर विशेष ध्यान देंगे। अब सेकंड कंडीशन है क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया क्लोरीन के आधिक्य के साथ कराई जाती है। क्लोरीन के आधिक्य के साथ क्रिया, अमोनिया की क्रिया क्लोरीन के आधिक्य के साथ। यहां देखो अमोनिया का मैंने 1 मॉलिक्यूल लिया और क्लोरीन के देखिए 3 मॉलिक्यूल, क्लोरीन का आधिक्य है। यहां देखिए अमोनिया का आधिक्य है। अमोनिया के आधिक्य के से जब क्लोरीन की क्रिया होगी तो नाइट्रोजन गैस बनेगी। अमोनिया की क्रिया जब क्लोरीन के आधिक्य के साथ कराओगे तो NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड ये विस्फोटक है, प्लस 3HCl। आपको यहां ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड क्लोरीन के साथ जब क्रिया होगी तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा। अगर ब्रोमीन का आधिक्य होगा तो नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड बनेगा। अगर आयोडीन का आधिक्य होगा तो नाइट्रोजन ट्राईआयोडाइड बनेगा। इससे देखिए 3 रिएक्शन निकले। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में कौन प्रबल विस्फोटक है, तो देखिए NCl3, NBr3, Ni3, ये नाइट्रोजन ट्राईआयोडाइड, ये नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड, नाइट्रोजन क्लोराइड ट्राइक्लोराइड। अगर इसमें देखा जाए तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी में मिल जाता है। तो हम ये कहेंगे विस्फोटक गुण बढ़ते क्रम में, अर्थात नाइट्रोजन ट्राईआयोडाइड कम दाब पर भयंकर विस्फोट करता है। इससे कम विस्फोटक नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड है और सबसे कम विस्फोटक नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है। इस रिएक्शन को आप विशेष ध्यान देंगे, याद रखेंगे। अब इसके बाद कॉपर सल्फेट, ये क्वेश्चन देखिए शायद पिछले वर्ष आ चुका है। कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया, ये जो क्वेश्चन आता है तो क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन धीरे धीरे अधिकता में प्रवाहित किया जाता है। अब आपको यहां जानने की जरूरत है
चूंकि अमोनिया नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा रहेगा, तो आपको ये जानना है कि अमोनिया जब जल से क्रिया करती है तब देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, अर्थात अमोनिया से ही बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन धीरे धीरे अधिकता में प्रवाहित करते हैं, तो देखो मैंने कॉपर सल्फेट लिया, अब ये डाइवैलेंट है, NH4OH ये मोनोवैलेंट है, देखिए OH की वैलेंसी माइनस है, NH4 की प्लस है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां देखो CuOH का होल ट्वाइस, इसका रंग नीला होता है, आपने पढ़ा होगा। क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन का रंग नीला और क्यूप्रस आयन का रंग लाल होता है। कभी भी क्यूप्रिक आयन अगर है तो उसका रंग हमेशा नीला होता है और क्यूप्रस आयन का रंग लाल होता है। इसीलिए जब नीले रंग का कांच बनाना होता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, गलित कांच में मिला दिया जाता है, और जब लाल रंग का कांच बनाना होगा तो मैं क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाऊंगा। ये आपको यहां समझना है, अर्थात इसका रंग कैसा होगा, नीला, प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्वेश्चन मेरा है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन धीरे धीरे अधिकता में प्रवाहित करते हैं, अर्थात इसको आप फिर से ले लीजिए, तो CuOH का होल ट्वाइस प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 2NH4OH। अब देखिए NH4OH मैंने 2 बार प्रवाहित किया, एक बार यहां एक बार यहां, 4 मॉलिक्यूल हो गए, अर्थात NH4OH की अधिकता हो गई, इसलिए एरो पर देखो मैंने लिख दिया अधिक। अगर पूछा जाए क्या बनेगा, तो यहां पर देखिए कॉपर टेट्रा अमीनो, कॉपर टेट्रा अमीनो सल्फेट, ये जो कॉपर टेट्रा अमीनो सल्फेट है इसका रंग चमकदार नीला होता है, इसका नाम देखिए कॉपर टेट्रा अमीनो सल्फेट, इसका रंग गाढ़ा नीला चमकदार होता है, इसलिए मैं इसको प्रेशियन ब्लू कहता हूं, प्रेशियन ब्लू। प्लस यहां पर आप देखिए 4H2O, जल के 4 मॉलिक्यूल बचे। प्रेशियन ब्लू आप जानते हैं जब बच्चा स्कूल जाता है, LKG UKG में रहता है फर्स्ट तक, तब उसको मैं मोम कलर देता हूं, उसके बाद जब वो और बड़ा हो जाता है 3, 4, 5 में जाता है तब उसको स्केच कलर दिया जाता है, और जब वो बच्चा 6 में पहुंचता है तो 6, 7, 8 में टैबलेट कलर होता है अर्थात कलर बॉक्स, और जब बच्चे चित्रकला सब्जेक्ट लेते हैं हाई स्कूल में जाते हैं तब उनको ट्यूब कलर दिया जाता है। आप थोड़ा सा इस बात को मार्क करेंगे, जितने ट्यूब कलर आएंगे सब पर देखिएगा प्रेशियन शब्द लिखा रहता है, प्रेशियन ब्लू, प्रेशियन व्हाइट, प्रेशियन रेड, इसलिए प्रेशियन शब्द का मतलब होता है गहरा एवं चमकदार, गाढ़ा गहरा एवं चमकदार। अब इन दोनों रिएक्शनों को आप जोड़ दीजिए, अर्थात एग्जाम में आप चाहें तो एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा जोड़ दीजिए तो ऊपर देखिए CuSO4 प्लस 2 और 2 4, 4NH4OH gives कॉपर टेट्रा अमीनो सल्फेट प्लस 4H2O। इस तरीके से मैं एक ही स्टेप में इस रिएक्शन को लिख सकता हूं। ये आपके रासायनिक गुण हैं, इसमें 2-1 रिएक्शन अभी बच गए हैं, कल मैं इसको डिक्टेट करूंगा, अमोनिया का उपयोग पढ़ोगे, इस प्रकार इस चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।
जब एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आपको नाइट्रिक अम्ल के बारे में बताऊंगा। इस तरीके से पर डे आप अपना नोटबुक तैयार करते रहो और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद रखिए, जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोराइड 9, नियॉन 10। इसी प्रकार 20 तक लर्न रखो। एटॉमिक नंबर भी याद रखो, एटॉमिक वेट भी याद रखो। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके यहाँ जो सोल्यूशन चैप्टर है वो भी आपका बढ़िया से हो जाएगा। दूसरी बात, रिएक्शन में बैलेंसी निकालना सीख लोगे तो बैलेंसी के द्वारा आपको यौगिक का फार्मूला बनाने में तथा रिएक्शन लिखने में दोनों में आसानी हो जाएगी। आप बैलेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रखोगे, बैलेंस भी आसानी से कर ले जाओगे। इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। कल मैं आपको तमाम फार्मूले लिख दूंगा, लगभग 50, 60, 70 फार्मूले, और उन फार्मूलों को आप याद रखिए। उसी में आपको यौगिक बनाना सीखना भी है। तो कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनता है ये भी आप सीखेंगे। मैं सब कुछ आपको जड़ से बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट अपना तैयार रखिए। और अब आपसे निवेदन है कि भाई सनराइज स्टडी सेंटर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। इसी के बाद मैं आपको धन्यवाद, गुड नाइट।